आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द शैलोस। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि समुद्र के किनारे खेल रहा होता है। और जब वो समुद्र की तरफ देखता है तो उसे एक हेलमेट दिखाई देता है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था। जब वो उस कैमरे में क्लिप्स चेक करता है तो वो देखता है एक व्यक्ति जिसका वो हेलमेट होता है वो समुद्र में सर्फिंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो डूबने लगता है और वो जैसे ही डूबता है उसे एक शार्क खा लेती है। ये हेलमेट किसका होता है ये हमें आगे चलकर पता लगेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी एक आदमी के साथ जिसका नाम चार्ली होता है वो उसके साथ बैठकर बीच पर जा रही होती है। दोस्तों, नैन्सी यहाँ पर मूवी की मेन कैरेक्टर है। चार्ली और नैन्सी की बातों से हमें पता लगता है नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी मॉम की डेथ की वजह से उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और वो इस बीच पर इसलिए जा रही थी क्योंकि जब उसकी मॉम नैन्सी से प्रेग्नेंट थी तो वो इसी बीच पर आई थी। इसी वजह से नैन्सी भी उसी बीच पर आना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं और उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर नैन्सी बीच में पहुंचने के बाद सर्फिंग करने लगती है और थोड़ी देर बाद अपनी बहन और अपने डैड से वीडियो कॉल पर बात करती है और इनकी बातें कुछ इमोशनल चल रही होती है। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, जिस पर नैन्सी कुछ नहीं बताती और फोन कट कर देती है। अब इसके बाद नैन्सी फिर से सर्फिंग करने के लिए जाती है और उसे वहाँ पर दो लड़के भी मिलते हैं और वो लड़के थोड़ा बहुत मजाक उससे करते हैं और उसके बाद उसे बताते हैं कि अंधेरा हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नैन्सी उनसे कहती है कि मैं थोड़ी देर और सर्फिंग करना चाहती हूँ। इसके बाद वो दो लड़के भी वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद नैन्सी समुद्र में एक मरी हुई व्हेल को देखती है जिसके ऊपर काफ़ी सारे पक्षी घूम रहे होते हैं और उसे खा रहे होते हैं। तभी उसे पानी में कुछ खतरा महसूस होता है, लेकिन एक शार्क उसके सर्फिंग बोट पर एक टक्कर मारती है जिसकी वजह से नैन्सी पानी में गिर जाती है और वो शार्क उसके पैर को काट लेती है जिससे उसका पैर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और पानी में हम कई लीटर खून देखते हैं। पर शार्क अब भी उसके पीछे थी, लेकिन नैन्सी जैसे तैसे करके उस मरी हुई व्हेल पर चढ़ जाती है। फिर वहाँ वो अपने घाव को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा था और वो वहीं से उन दोनों लड़कों को देखती है जो कि पैकिंग करके वापस जा रहे होते हैं। उन्हें वो अपनी पूरी ताकत से आवाज़ लगाती है, लेकिन वो आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती और फिर वो दोनों लड़के भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो शार्क ने अभी भी नैन्सी का पीछा नहीं छोड़ा होता है और वो उस मरी हुई व्हेल पर एक ज़ोरदार टक्कर मारती है, लेकिन नैन्सी वहां से जंप कर देती है और अपने फुल पोटेंशियल से तैरते हुए एक पत्थर पर चढ़ जाती है जो पानी से थोड़ा सा ऊपर होता है। दोस्तों, नैन्सी ये बहुत मुश्किल से कर पाती है क्योंकि उसका पैर काफ़ी ज़ख्मी था जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है। दोस्तों, नैन्सी के साथ उसी पत्थर पर एक पक्षी भी होता है जिसका पंख जख्मी होता है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। अब नैन्सी अपने घाव को अपने लॉकेट से ही सिलने लगती है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और काफ़ी खून बह जाता है, पर नैन्सी ने हार नहीं मानी होती है, वो ऐसा कर लेती है। दोस्तों, ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। अब सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर नैन्सी ठंड के मारे कपकपा रही होती है। ऊपर से उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। नैन्सी अपने स्विम सूट का जो अपर होता है उसे फाड़कर अपने पैर में पहनती है और पहनकर वहीं सो जाती है। फिर कुछ देर बाद नैन्सी की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके पैर पर एक केकड़ा चल रहा होता है जिसे वो मारकर खा लेती है, लेकिन उसे कुछ देर बाद उल्टी हो जाती है और उसी केकड़े को फिर वो पक्षी खाने लगता है। इसके बाद वो अपने सर्फिंग बोर्ड को देखती है जो कि उससे काफ़ी दूरी पर था, जिसे लेने वो पानी के अंदर जाती है, लेकिन उससे फिर से वो शार्क दिख जाती है जिसे देखकर वो रिटर्न उसी पत्थर पर वापस हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं नैन्सी को समुद्र के किनारे एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसे वो मदद के लिए चिल्लाती है और वो आदमी उसकी आवाज़ सुन भी लेता है, लेकिन दोस्तों वो एक नंबर का बेवड़ा था और चोर भी था। बजाय नैन्सी के मदद करने के वो उसके पैसे चुराने लग जाता है और मोबाइल भी चुरा लेता है, लेकिन जाते जाते उसे नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड भी दिखता है, वो उसे भी चुराने के लिए जाता है। नैन्सी चिल्लाती भी है कि पानी में मत आओ, यहाँ खतरा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और जब वो सर्फिंग बोर्ड लेने के लिए पानी में जाता है तो वो अचानक पानी में गायब हो जाता है।
फिर हम थोड़ी देर बाद उसे समुद्र के किनारे टुकड़ों में देखते हैं। अब पूरी सुबह हो जाती है और वहाँ पर वही दो लड़के फिर से वापस सर्फिंग करने के लिए आते हैं, जिसे देखकर नैन्सी काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन नैन्सी उन दोनों को बताना चाहती थी कि पानी में मत आओ, पानी में खतरा है, यहाँ शार्क है। लेकिन वो दोनों लड़के भी नैन्सी की बात नहीं मानते और उसकी बातों को मजाक में लेते हैं। तभी शार्क उनमें से एक लड़के पर हमला कर देती है और ये देखकर दूसरा लड़का तेजी से नैन्सी की तरफ तैरते हुए आने लगता है, लेकिन उसे भी शार्क अंदर खींच लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का नैन्सी के पत्थर के पास बाहर निकलता है और नैन्सी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर शार्क उसे अंदर खींच लेती है और वहाँ पानी में फिर खून ही खून दिखाई देता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि उसकी भी मौत हो गई है। अब नैन्सी बहुत बुरी तरीके से निराश हो जाती है क्योंकि इसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब नैन्सी उस पक्षी के जख्म को, जो कि पंख में होता है, उसे ठीक करती है। फिर तभी उसे वहाँ पर हेलमेट दिखाई देता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था और ये हेलमेट उन्हीं दोनों लड़कों में से एक का था जिसे शार्क ने खा लिया। नैन्सी उस हेलमेट को लेने का सोचती है, लेकिन वो देखती है कि शार्क अब भी उस पत्थर के राउंड लगा रही थी। लेकिन नैन्सी नोटिस करती है कि उस शार्क को एक राउंड लगाने में 32 सेकंड लगते हैं। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करती है कि उसे उस हेलमेट को लेने के लिए कब जाना चाहिए। अब नैन्सी पूरा गुड़ागड़ित करके पानी में कूद जाती है और वो उस हेलमेट को लेके जब वापस आने लगती है तो शार्क उस पर फिर से हमला करती है। नैन्सी उस हमले से बच जाती है और पत्थर के ऊपर आ जाती है। दोस्तों, अब नैन्सी एक टावर को नोटिस कर पत्थर से थोड़ी सी दूरी पर था और वो उस पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि जिस पत्थर पर नैन्सी थी वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ते ही जा रहा था और कुछ देर बाद शायद वो पत्थर भी डूब जाता। इसके बाद नैन्सी हेलमेट में लगे कैमरे पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि मैं अपने कुछ आखिरी पल जी रही हूँ और ये क्लिप अगर आप मेरे मरने के बाद देख रहे हैं तो इसे मेरे घर पर पहुँचा देना, और वो अपने घर का एड्रेस भी देती है। फिर वो उस कैमरे को समुद्र के किनारे की तरफ बहा देती है और नैन्सी उस पक्षी को भी, जो कि हर वक्त उसके साथ ही था, वो उसे भी सर्फिंग बोर्ड के टुकड़े के ऊपर बैठालकर किनारे की तरफ बहा देती है। दोस्तों, अब वो पत्थर डूबने ही वाला होता है और नैन्सी समुद्र में देखती है कि बहुत सारी जेलीफिश वहाँ पर आ गई हैं, जिससे नैन्सी को लगता है कि जेलीफिश की वजह से शार्क उसका पीछा नहीं करेगी और वो जेलीफिश के बीच से ही तैरकर उस टावर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी शार्क वहाँ पर आ जाती है और नैन्सी तेजी से तैरकर टावर की तरफ जाने लगती है और शार्क नैन्सी के पीछे आती है। नैन्सी जैसे ही टावर पर चढ़ती है, शार्क टावर पर जोरदार हमला करती है, जिससे नैन्सी फिर पानी में गिर जाती है। लेकिन नैन्सी जैसे तैसे करके उस टावर पर फिर से चढ़ जाती है और शार्क भी कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी को एक शिप दिखाई देती है और वो टावर में मौजूद एक बॉक्स को खोलती है जिसमें फ्लेयर गन थी, लेकिन शार्क की टक्कर की वजह से उसकी बुलेट्स नीचे पानी में गिर गई थी। नैन्सी फिर पानी में उन बुलेट्स को लेने जाती है और वापस आकर उस फ्लेयर को आसमान की तरफ फायर करती है, लेकिन अफसोस कि वो शिप वहाँ से तब तक जा चुकी होती है। दोस्तों, नैन्सी यहाँ पर अब बहुत बुरी तरीके से हताश हो चुकी थी, क्योंकि वो जो कुछ भी कर सकती थी उसने कर लिया था। अब वो सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रही थी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो शार्क फिर से वापस आ गई थी और नैन्सी पर हमला कर रही थी, लेकिन इस बार नैन्सी उस पर फ्लेयर गन से हमला करती है, जिससे उस पूरे एरिया में आग लग जाती है। ये आग इसलिए लगी थी क्योंकि व्हेल से कुछ ऑयल निकला था और उसी ऑयल की वजह से उस एरिया पर आग लग गई थी। अब शार्क भी उस आग के लपेटे में आ जाती है, लेकिन पानी में होने के कारण उसे कुछ नहीं होता। अब शार्क और भी गुस्से में आ जाती है और उस टावर पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से वो टावर टूट जाता है और नैन्सी भी पानी में गिर जाती है और वो नीचे देखती है कि टावर को होल्ड करने के लिए समुद्र के तल से एक चेन बंधी हुई थी, जहाँ पर कुछ लंबी लंबी रॉड भी होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शार्क अभी भी हमला कर रही होती है और नैन्सी शार्क के दूसरी तरफ होती है और अब वो खुद को उस चेन से बांधती है और उस चेन को टावर से अलग करने लगती है। जैसे ही वो चेन उस टावर से अलग होती है, नैन्सी उस चेन के साथ तेजी से पानी में नीचे जाने लगती है, जहाँ पर रॉड्स होती हैं। शार्क नैन्सी के जस्ट पीछे ही होती है। जैसे ही नैन्सी रॉड्स के करीब पहुँचती है,
वो दूसरी तरफ हट जाती है, जिसकी वजह से सारी रॉड्स शार्क के मुंह में घुस जाती है और शार्क वहीं पर मर जाती है। फिर इसके बाद नैन्सी फिर से उसी टावर पर चढ़ती है और अब हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे वो हेलमेट मिला था। ये लड़का चार्ली का बेटा होता है और वो क्लिप्स अपने डैड को दिखाता है। फिर चार्ली उस बीच पर आता है एंड फाइनली नैन्सी की जान बच जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।